मोदी कैबिनेट में अब तक के सबसे बड़े विस्तार के बाद आज शाम मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठक होगी। अब तक की जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 5 बजे जबकि मंत्रिमंडल की बैठक शाम 7 बजे होगी। इस बैठक में पीएम मोदी अपना मिशन और विजन बताएंगे। कल भी पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले सभी नए मंत्रियों से मुलाकात की थी और आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की थी। उन्होंने मंत्रियों को तमाम हिदायतें भी दी थी। ये भी कहा था कि संसद सत्र के दौरान मौजूद रहें और खास तौर पर सांसदों के लिए मिलने का वक्त तय करें। मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। कई मंत्रियों से बड़े मंत्रालय लिए गए तो कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, साथ ही शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री होंगे। वहीं पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय देखेंगे। मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वाले अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें किरण रिजिजू की जगह युवा खेल मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाए गए हैं। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। वहीं कानून मंत्री की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही वो स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और मत्स्य विकास मंत्रालय सौंपा गया। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पशुपति पारस को दिया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही वो पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे। मीनाक्षी लेखी को विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिपिंग मंत्रालय भी संभालेंगे। वहीं स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी और स्वच्छ भारत मिशन भी देखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निगरानी करेंगे। अमित शाह गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय की निगरानी करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में 15 कैबिनेट, 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली दफा है जब कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला और जी किशन रेड्डी शामिल है। 15 कैबिनेट में किसी महिला को जगह नहीं दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। वहीं नारायण राणे ने भी बखूबी जिम्मेदारी निभाने का भरोसा दिया। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूं। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। मोदी टीम में अब सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, कर्नाटक से शोभा करंदलाजे, गुजरात से दर्शना विक्रम जरदोश, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, ओडिशा से प्रतिमा भौमिक, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण थापर ने शपथ ली। कैबिनेट में पहले से ही 4 महिला मंत्री हैं। मंत्रालय में जगह मिलने के बाद अनुप्रिया पटेल ने खुशी जताई। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष भाजपा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा व्यक्त किया है और दी है, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उसके साथ न्याय कर सकूं।
नए कैबिनेट में 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया। अनुराग ठाकुर, जी.के. रेड्डी, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन मिला है। वहीं 12 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बाबुल सुप्रियो ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात और कर्नाटक से 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 4, बिहार से 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, असम और ओडिशा से 2-2 मंत्री टीम मोदी का हिस्सा हैं। यूपी से अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, सत्यपाल सिंह बघेल, कौशल किशोर, बी.एल. वर्मा और अजय कुमार को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं गुजरात से मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, दर्शना विक्रम जरदोश, देव सिंह चौहान और महेंद्र भाई मुंजापारा मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इसके अलावा महाराष्ट्र से नारायण राणे, कपिल पाटिल, भगवत कृष्ण राव कराड़ और भारती प्रवीण पवार को टीम में जगह दी गई है। जबकि बिहार से पशुपति कुमार पारस, आर.सी.पी. सिंह और राजकुमार सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के राज्यों की गणित के अलावा मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है, जिसमें ओबीसी नेताओं का खास ख्याल रखा गया है। 15 राज्यों से 27 ओबीसी के मंत्री हैं, 8 राज्यों से 12 दलित मंत्री, 8 राज्यों से 8 आदिवासी मंत्री, 5 राज्यों से 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। विस्तार से पहले मोदी कैबिनेट की औसत उम्र 61 साल थी, जो अब घटकर 58 साल हो गई है। 14 मंत्री 50 साल से कम उम्र के हैं। इनमें से 6 को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। 46 मंत्री ऐसे हैं जो पहले केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 23 मंत्री कम से कम 3 बार सदस्य रहकर कम से कम 10 साल तक संसदीय कामकाज का अनुभव रखते हैं। मंत्रिमंडल में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। 68 मंत्री ग्रेजुएट हैं, 13 मंत्री वकील, 7 मंत्री ब्यूरोक्रेट, 7 मंत्रियों के पास डॉक्टरेट की डिग्री, 6 मंत्री डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 3 मंत्री मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वहीं 18 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। पुलवामा में 2 आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। इसको मिलाकर बीते 24 घंटे में 3 एनकाउंटर्स में 5 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम कर दिया। कुलगाम में 2 आतंकी मारे गए। कल भी हिजबुल के टॉप कमांडर को हंदवाड़ा में मार गिराया गया था। पुलवामा में हुए एनकाउंटर को मिलाकर सिर्फ साउथ कश्मीर में 4 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। अपने जमाने के सबसे मशहूर एक्टर दिलीप कुमार को कल शाम राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिलीप कुमार को महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान दिया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। उनके शव के आगे पुलिस बैंड चल रहा था। दिलीप कुमार के भतीजे फैसल फारूकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। दिलीप कुमार की अंतिम यात्रा उनके अंधेरी स्थित घर से निकलकर जुहू कब्रिस्तान तक गई, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा थी। अभिनेता दिलीप कुमार का कल सुबह 7:30 बजे निधन हो गया था। कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके या सीधे उनके घर पहुंचकर उन्हें आखिरी सलाम किया। दिलीप कुमार के निधन से पूरा फिल्म जगत शोक में है। कल सुपुर्द खाक करने से पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवनेल मोइस की अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। अंतरिम प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ ने घटना की पुष्टि की है। हमले में उनकी पत्नी भी घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद से देश में दहशत का माहौल है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में मशहूर टीवी पत्रकार और एंकर पेटर आर दे विरीज पर जानलेवा हमला हुआ। पत्रकार विरीज पर बंदूक से कई राउंड फायरिंग की गई। हमले में घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डच किंग विलेम अलेक्जेंडर ने कहा, पत्रकार पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। स्वेज नहर में फंसे जहाज को 106 दिन बाद बुधवार को रवाना कर दिया गया है। 23 मार्च को यह जहाज स्वेज नहर में फंस गया था।
जिसकी वजह से जलमार्ग करीब 1 हफ्ते तक बाधित रहा था। मुआवजे की राशि को लेकर समझौते के बाद इस जहाज को आखिरकार रवाना कर दिया गया। यूरोपीय संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी उर्सुला वॉन डेर ने बयान दिया है कि हंगरी को LGBT विरोधी कानून को खत्म करना चाहिए। हम अपने समाज को कलंकित नहीं होने देंगे। साथ ही कहा कि अगर कानून खत्म नहीं हुआ तो यूरोपियन यूनियन कार्रवाई करेगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों को लेकर जापान के स्वास्थ्य सलाहकार ने बयान दिया है कि ओलंपिक में आने वाले लोगों की संख्या कम करना जरूरी है। इससे कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। विदेशी दर्शकों को पहले से ओलंपिक में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। वियतनाम की राजधानी हनोई में बढ़ते कोरोना के बीच बुधवार को परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्र शामिल हुए। परीक्षा की वजह से सेंटरों पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी। वियतनाम में लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। म्यांमार की सीमा से लगे चीनी शहर रोइली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों ने बुधवार को लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे अधिकांश व्यवसाय बंद हो गए। स्थानीय लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। शहर में तेजी से कोरोना फैल रहा है। 24 घंटे में यहां 15 नए मामले दर्ज किए गए। दुनिया में 40,12,000 से अधिक लोगों की कोरोना से जान चली गई है। महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 55 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 16 करोड़ 98 लाख से अधिक लोगों ने वायरस को मात दी है। अब भी कोरोना से 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग जंग लड़ रहे हैं। रूस प्लेन हादसा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। रूस के काचाटका इलाके में रेस्क्यू टीम पहुंची। कल हुए विमान हादसे में 22 यात्रियों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी।